एवरीवन, मैं महेश कुमार चाणक्य कॉमर्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर का भाग सेकंड, क्योंकि फर्स्ट भाग हमने देख चुके हैं। अब आज सेकंड भाग देखेंगे। सेकंड भाग में मैं आपको 2-3 बेसिक कंडीशन बताऊंगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन ये है कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है वही वार 31 दिसंबर को होगा। बोलना क्या चाहता है कि सामान्य वर्ष में, कौन से में? सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होगा वही वार 31 दिसंबर को होगा। यह कन्फर्म है। सामान्य वर्ष की कंडीशन में यह है कि जो 1 तारीख को वार होगा वही 31 दिसंबर को होगा। बोलने का मतलब है जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे जाके उसका एंड होगा। अब इसका मतलब है कि अगर जैसे 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को सोमवार ही होगा। ये बात ये बोलना चाहता है, जो ऊपर लाइन लिखी है वो यही बात बोलना चाहता है कि अगर 1 तारीख को सोमवार होगा तो 31 दिसंबर को सोमवार होगा। अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा। ये बात ये बोलना चाहता है। ठीक है, ये किस कंडीशन में है? सामान्य वर्ष में। जबकि लीप वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होगा 31 दिसंबर को उससे अगला वार होगा। बोलना क्या जाता है, जब लीप वर्ष होना तो अगर 1 जनवरी को जो वार होगा 31 दिसंबर से उससे अगला वार होगा, मतलब जस्ट अगला वार। जैसे 1 जनवरी को सोमवार हो तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। ये बात बोलना चाहते हैं जो ऊपर लिखे हुए। एक दिन कौन सा होगा? एक्स्ट्रा। किस कंडीशन में? लीप वर्ष में। फिर आपको पता है लीप वर्ष कौन सा होता है, सामान्य वर्ष कौन सा होगा? अगर आपको नहीं पता है तो भाग फर्स्ट में देख के आओ, उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया कि कैसे लीप वर्ष का पता चलता है, कैसे सामान्य वर्ष का पता चलता है, वो सबको पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? मेन बात है क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा हो, उस पे क्या नहीं हो, क्या हो, तो वह क्वेश्चन की है। अब देखते हैं क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि 23 मार्च 2001 को रविवार हो तो 23 मार्च 2002 को कौन सा वार होगा? बताना जरा।
क्वेश्चन साफ साफ दे रखा है कि 23 मार्च 2001 को रविवार है, तो 23 मार्च 2002 को कौन सा वार होगा? बताओ। अब देखो भाई, आपको पता है कि यहां से ये स्टार्ट हुआ है, इसका 12 महीने कहां पे खत्म होता है? तो आप बोलोगे सर 22 मार्च को 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, इसको 2002 को हो जाएंगे ना। यहां से स्टार्ट हुआ तो अब यहाँ पे 1 जनवरी है तो ये 31 दिसंबर हो जाएगा ना, क्योंकि 12 महीने लेने में, कितने? 12 महीने। तो यहां से स्टार्ट हुआ, एंड कहां पे हुआ इसका? 22 मार्च को, क्योंकि 23 मार्च को तो वापिस नया वर्ष स्टार्ट हो जाएगा। बोलने का मतलब क्या है कि 12 महीने। अगर यहाँ पे रविवार है तो यहाँ पे भी तो रविवार होगा, सही है ना। अगर यहाँ पे रविवार दे रखा है तो यहाँ पे भी तो रविवार होगा, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पे उसका एंड होगा। रविवार से स्टार्ट हुआ है तो रविवार भी इसका एंड होगा इस साल का। तो अब पूछा किस डेट का? अब आपको पता 22 मार्च को आपको पता चल गया रविवार है, तो 23 मार्च को कौन सा वार होगा? तो आप बोल दोगे सर सोमवार होगा। कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। आया कुछ समझ में? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे है कि 25 अप्रैल 2007 को सोमवार है, तो 26 अप्रैल 2008 को कौन सा वार होगा? ये बताना भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन बताना। अब देखो भाई, आप क्या करोगे? आप देखोगे कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो आप देखोगे 25 मार्च को हमें सोमवार दे रखा है 2007 को। अब इसका एंड कहां पे होगा? तो आप बोलोगे सर इसका एंड 24 अप्रैल 2008 को होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। अब देखो भाई, यहां पे 2008 है, ये कौन सा वर्ष है? आप बोलोगे लीप वर्ष। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। लीप वर्ष के मैंने आपको क्या लिखाया था कि एक अगला दिन होगा। अगर यहाँ पे रविवार है तो 31 मार्च को कौन सा, सॉरी 24 मार्च को कौन सा दिन होगा लीप वर्ष की कंडीशन में? तो आप बोल दोगे सर मंगलवार होगा। होगा या नहीं होगा? अब आपको 24 अप्रैल 2008 का पता चल गया है, हमें पूछा किस डेट का है? 26 अप्रैल 2008 को। अगर 24 को मंगलवार है तो 25 को बुधवार, 26 को तो आप बोलोगे सर गुरुवार। आया मजा? कितना इजी से निकाल चुके हैं। देखना एक बार, समझना, इसको क्वेश्चन को दोबारा करना। ऐसे जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन है सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर सॉल्व नहीं हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप बना लोगे। अब मैं आप इससे ज्यादा कुछ आगे की क्वेश्चन बताता हूं, वो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब उसको करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक कंडीशन जो आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। कंडीशन कैसी है? अब पहले क्वेश्चन समझो। मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद अगस्त 1947 को कौन सा वार था? अब देखो भाई, क्वेश्चन ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। आगे इसे क्वेश्चन आए या ना आए पता नहीं, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे तो कोई सी भी डेट का हम क्वेश्चन बना सकते हैं।
तो पहले इसके लिए हमें ये देखना है कि 15 अगस्त को कौन सा वार है। तो इसके लिए ट्रिक समझ लो, पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद में इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, ट्रिक आपको पहले कोड याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? कोड। कोड दो कोड होंगे यहाँ पे, एक तो सामान्य वर्ष का, एक लीप वर्ष का। सामान्य वर्ष का कोड क्या है? तो 144 0 25 0 36 146। अब ये आपको याद नहीं रहे तो याद रखने का ये ट्रिक बता देता हूं मैं आपको कि ये 12 नंबर के कोड है। कितने डिजिट है इसमें? 12 डिजिट है, क्योंकि 12 महीने होते हैं, एक महीने का एक कोड है। ये जनवरी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये कोड है 12 महीने के। अब आपको याद कैसे रखना है? तो याद रखने का बताता हूं मैं आपको। ये कितने हैं? 144। 144 12 की स्क्वायर, फिर 0, फिर 5 की स्क्वायर, फिर 0, फिर 6 की स्क्वायर, फिर क्या है? 12 की स्क्वायर प्लस 2। 146 कितना होता है? 12 की स्क्वायर 144 प्लस 2, तो 146। ये किस कंडीशन में है? सामान्य वर्ष में। 12 की स्क्वायर 0, 5 की स्क्वायर 0, 6 की स्क्वायर, फिर क्या है? 12 की स्क्वायर प्लस 2। 144 0 25 0 36 146। ठीक है, ये सामान्य वर्ष में। अब लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में क्या है? पहले के 2 डिजिट है ना, उनमें से एक एक कम कर दो और बाकी सेम है। तो पहले कितना? 1 है ना, तो 1 में से 1 घटाया तो 0। फिर कितना है? 4, 4 में से 1 कम किया तो 3, फिर सेम वही 0 25 0 36 146। यह लीप वर्ष का कोड है। सामान्य वर्ष में तो ये कोड काम आएंगे आपको, और लीप वर्ष में आपको ये कोड काम आएंगे। और ये कोड है ना, जो 2 कोड दे रखे हैं मैंने, ये 1900 से लेके 1999 बोलने का मतलब क्या? 20वीं शताब्दी के कोड। कौन सी शताब्दी के? 20वीं। अब आप बोलोगे 21वीं, 18वीं, 17वीं, तो इनके कोड अलग अलग होते हैं। हमें सभी के कोड तो याद कर नहीं सकते, तो हम यही कोड याद रखेंगे और इसको ही हम काम लेंगे हर वर्ष में। कुछ एडिशनल करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा क्या करना होगा। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में ये इसके कोड हो गए। इसके आगे आप देखते हैं कि कोड समझने बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करनी होगी। स्टेप फर्स्ट, पहले हम तारीख लिखेंगे कि तारीख कौन सी है जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो हम तारीख अगर कितनी है इसमें, तो आप बोलोगे सर 15। स्टेप सेकंड, महीने के कोड। क्या लिखेंगे? कोड। अब कोड कौन सा है? अगस्त कौन सी है यहाँ पे? तो आप बोलोगे सामान्य वर्ष। 1947 कौन सा वर्ष होता है? सामान्य। और 47 का क्या है? अगस्त का कोड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3। ठीक है, अब इसके बाद में स्टेप थर्ड, जो ये दे रखी है उसके लास्ट के 2 डिजिट। कितने डिजिट? 2 डिजिट लास्ट के। ठीक है, तो कितने हैं यहाँ पे? तो आप बोलोगे 47 47। ठीक है, अब स्टेप 4। स्टेप 4 में देखेंगे इसके पहले कितने लीप वर्ष आ चुके हैं। मतलब बोलने का मतलब है कि 47 में 4 से डिवाइड करेंगे, जो इतना आएगा, शेष पर को हम छोड़ देंगे, ओनली भाग पर लेंगे। 4 एकम 4,
7, 4 एकम 4, 3 नहीं जा रहा, इसको छोड़ दो, कितने 11। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीपर्स नंबर ऑफ लीपर्स। फिर क्या करेंगे, 4 स्टेप फॉलो कर दी। इसके बाद में हम करेंगे कि इन चारों का टोटल, क्या करेंगे, चारों का टोटल। आई बात समझ में, 15, 5, 3, 8, 7, 15, 1 16 को सबको असल 1 2 2 5 6 1 7 76 है। ये आ गया हमारा टोटल। और टोटल में भाग देंगे हम कितने का, तो 7 का। ठीक है, 10 बार चला गया 7, 10 7 70, शेषफल कितने बचा 6। अगर शेषफल 6 है तो अब ध्यान रखना, देखो भाई ये याद रखना आपको, शेषफल अगर शेषफल 1 हो तो रविवार, कौन सा वार होगा, रविवार। 2 हो तो सोमवार, 3 हो तो 4 हो बुधवार, 5 हो गुरुवार, 6 हो तो शुक्रवार। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 7वां तो चला जाएगा एक बार। 0 तो शनिवार, 0 हो तो क्या आएगा, शनिवार। मतलब 1 हो तो रविवार आएगा, 2 हो तो सोमवार आएगा, 3 हो तो मंगलवार आएगा, 4 हो तो बुधवार आएगा, 5 हो तो गुरुवार आएगा, 6 हो तो शुक्रवार आएगा और 0 हो तो शनिवार होगा। अब यहाँ पे शेषफल कितना है, इस क्वेश्चन को किया हमने, यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा था, तो 6। 6 को कौन सा वार है, शुक्रवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार दोबारा देख लो। पहले हम कोड याद करेंगे, सामान्य वर्ष का, लीप वर्ष का। कोड के बाद में हम क्या करेंगे, 4 स्टेप फॉलो करेंगे। पहले डेट लिखेंगे, फिर महीने के कोड, फिर वर्ष के लास्ट के 2 अक्षर और फिर लीप वर्ष, इन सब को जोड़ेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल निकालेंगे। शेषफल निकालने के बाद में हमें पता है कि अगर शेषफल 1 हो तो रविवार है, 2 हो तो सोमवार, 3 हो तो मंगलवार, 4 हो तो बुधवार, 5 हो तो गुरुवार, 6 हो तो शुक्रवार और 0 हो तो 7 हो ही नहीं सकता ना, तो 0 हो तो शनिवार। कितना इजी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो आप सोल्व करना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर नहीं हो तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। जैसे कि 16 सितंबर 1900 का निकालेंगे क्या, तो 1956 को कौन सा वार होगा, ये निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना।